अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में अवां खे चऊं था भलीकार ऐं पंहिंजे अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कराची ऐं हैदराबाद डिवीज़न में जेका इलेक्शन थी उन जा मुकमल जेके नतीजा आहिनि उहे पधिरा थी चुका आहिनि ऐं इलेक्शन कमीशन ॼाणायो आहे त कराची में ख़ासि तौर ते जेको टर्नआउट रहियो आहे उहो 41% रहियो ऐं हींअर ताईं 70 जे ॾहाके खां पोइ जेकॾहिं ॾिसूं त सभ खां वधीक जेके सीटूं आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खयूं आहिनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं कोशिशूं आहिनि त मेयर जेको आहे सो उन्हनि जो अचे ऐं ॿिए पासे वरी जेकॾहिं ॾिसूं त जमायत इस्लामी बि वॾे तादाद में जेको आहिनि उहे सीटूं खणण में कामयाबु थी आहे। तक़रीबन 88 सीटूं जेके आहिनि उहे जमायत इस्लामी जे हिसे में आयूं आहिनि ऐं उन सां गॾु 235 मां 88 उन्हनि जे हिसे में आयूं आहिनि ऐं 93 सीटूं जेके आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खयूं आहिनि। ॿिए पासे जेकॾहिं ॾिसूं त 3 नंबर ते आहे PTI खे 40 सीटूं मिलियूं आहिनि, 7 नवाज़ लीग खे खटियूं आहिनि। अहिड़ी रीति जेकॾहिं असीं सूरत हाल ॾिसूं था त वॾे तादाद में जेके सीटूं आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे मिलियूं आहिनि ऐं हिते जमायत इस्लामी जो जेको रोल आहे उहो इंतिहाई अहम पियो थिए। ॾिसणो इहो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं जमायत इस्लामी गॾिजी करे हुकूमत ठाहिनि था या जमायत इस्लामी जेका आहे उहा PTI ॾांहुं वञे थी। अॼु उन्हनि जा जेके अमीर आहिनि सिराजुल हक़ साहब उन्हनि कुझु देरि पहिरियां जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे मीडिया सां उन्हनि जो इहो चवणु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत समूरनि पार्टियुनि सां हू ॻाल्हि ॿोल कंदा पर उन्हनि जी तरजीह इहा हूंदी त मेयर उन्हनि जो अचे ऐं उन बुनियाद ते हू ॻाल्हि ॿोल कंदा। जेकॾहिं PTI ऐं जमायत इस्लामी गॾिजनि था त सिधी रीति 128 सीटूं उन्हनि जी थी वञनि, 124 मेयर जे लाइ घुर्बल आहिनि त हू पंहिंजो मेयर आणे सघनि था। उनखां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोज़िशन में अची वेंदी ऐं सूबाई हुकूमत उन्हनि जी आहे ऐं अपोज़िशन एॾी जेकॾहिं उन्हनि खे स्ट्रांग मिलंदी त PTI ऐं जमायत इस्लामी जो हुकूमत खे कंटिन्यू करणु उहो कीअं हूंदो, चैलेंजिंग काफ़ी हूंदो। बहरहाल ऑप्शन उन्हनि वटि आहे। ॿिए पासे उन्हनि वटि सिधो ऑप्शन इहो आहे त जेकॾहिं हू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जमायत इस्लामी इतिहाद करे थी त उन्हनि जो मेयर ऐं डिप्टी मेयर वारो जेको फार्मूलो आहे उहो तइ थी सघे थो ऐं उन ते ॻाल्हियूं हींअर खां शुरू थी चुकियूं आहिनि। अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हींअर ताईं जेको ॿुधाए पियो उनजो सीनियर ताईं जेको अॻवान आहे नज़मी आलम साहब उहे कामयाबु थिया आहिनि ऐं उहो ई उन्हनि जो मेयर जो उम्मीदवार हूंदो। ॿिए पासे जमायत इस्लामी जो बि जेको उम्मीदवार आहे नईम रहमान साहब उहे आहिनि। सो हाणे ॾिसूं था त मेयर ऐं डिप्टी मेयर ते ॿई पार्टियूं एग्री थियनि थियूं या छा, उन ते ॻाल्हि ॿोल कबी। उन सां गॾोगॾु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। सो 2014 खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर ख़ान साहब जेको आहे उहो इशारो ॾिनो आहे त जीअं 2014 में हू असेंबलियुनि में वापसि विया हुआ ईअं ई हू वापसि असेंबलियुनि में वञी सघनि था। सो ख़ान साहब जी इहा हिकमत अमली कीअं आहे ऐं उन ते ख्वाजा आसिफ़ जी उन ज़माने जी मशहूरु तक़रीर जेका ॾाढी मशहूरु थी हुई, कोई हया होती है कोई शर्म होती है। जॾहिं ख्वाजा आसिफ़ खां ॿीहर पुछियो वियो त PTI वारा जेकॾहिं ॿीहर असेंबली में अचनि था अवां गारंटी ॾियो था त अहिड़े क़िस्म जी तक़रीर कंदा या न, जंहिं ते उन्हनि ॾाढो हिकिड़ो तंज़िया अंदाज़ में जवाबु ॾिनो आहे। संदसि चवणु आहे त एॾी रिसवाई खां पोइ जेकॾहिं PTI वापसि अचे थी असेंबली में त तक़रीर करणु त संदन हक़ थिए थो। सो हाणे ॾिसूं था उहे मामला कीअं था थियनि। अॼु प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं परवेज़ इलाही साहब जेके आहिनि उहे ख़ान साहब इहा दावा कई त उन्हनि परवेज़ इलाही खे ऑफर कई आहे त काफ़ली खे PTI में ज़म कयो ऐं PTI जो सदर आहे चौधरी शुजात हुसैन। सो लीगली काफ़ी मसइला आहिनि परवेज़ इलाही जे लाइ। सो समूरी पार्टी खे तू ज़म नथो करे सघे पर हू पाण शख़्सी तौर ते संदसि जेके पुट आहिनि मोनिस इलाही ऐं ॿिया जेके उनजा सपोर्टर आहिनि छा उहे PTI जो हिसो थियनि था या न। ऐं परवेज़ इलाही साहब इहा बि दावा आहे त इमरान ख़ान उन्हनि खे ऑफर कई आहे त जेकॾहिं हू PTI में वञनि था त खेनि पार्टी जो सदर बणायो वेंदो। उन ते मुशावरत हले थी। जेकॾहिं परवेज़ इलाही खे PTI जो सदर थो बणायो वञे त PTI जा जेके ॿिया सीनियर अॻवान ऑलरेडी उते वेठा आहिनि उहे परवेज़ इलाही खे केतिरो क़बूल कंदा या न ऐं उन्हनि जो PTI में वञणु परवेज़ इलाही जे लाइ फ़ाइदेमंद हूंदो या परवेज़ इलाही जो अचणु PTI जे लाइ फ़ाइदेमंद हूंदो। पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार आहिनि सलमान आबिद साहब उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था मुल्क जी सूरत हाल ते। गॾोगॾु अव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलूं त अॼु मेमून ख़ान साहब ऐलान कयो आहे त अॼु राति हू समरी मोकिले छॾींदा KPK असेंबली तोड़ण जे हवाले सां। सो इम्कान आहे त 1 खां 2 ॾींहंनि में KPK जी असेंबली बि टुटी वेंदी। सो सूरत हाल कीअं थींदी जॾहिं पंजाब में ख़ैबर पख्तूनख्वा जी असेंबली टुटी वञे त पोइ छा उते बाय इलेक्शन थींदा जेको लॻे मुश्किल थो। पोइ जेकॾहिं ईअं नथो थिए त छा सूरत हाल जनरल इलेक्शन ॾांहुं वञे पई, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो सलमान आबिद साहब असां सां लाइन ते मौजूद आहिनि। सलमान आबिद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पंजाब की, फिर कौमी असेंबली की सूरत हाल पर भी आएंगे और KP भी। किस तरह देखते हैं पंजाब के हवाले से कि बातें चल रही हैं काफ़ली शायद जम होने जा रही है PTI में। एक तरफ परवेज़ इलाही साहब बोल रहे हैं कि उनको सदर की भी ऑफर हुई है PTI की और दूसरी तरफ जो काफ़ली के सदर हैं चौधरी शुजात साहब वो परवेज़ इलाही साहब को नोटिस जारी कर रहे हैं, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर रहे हैं। तो सूरत हाल किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं सर? देखिए मुस्लिम लीग काफ तो जम नहीं होगी,
क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की जो सदारत है वो चौधरी शुजात के पास है जी। और जब तक चौधरी शुजात नहीं मानेंगे तो मुस्लिम लीग काफ बतौर पार्टी तो जमोने से रही। अलबत्ता जो परवेज लाई ग्रुप है ये सब का सब जो है पीटीआई का हिस्सा बन जाएगा आने वाले चंद दिनों के अंदर, और मामलात काफी हद तक तय हो चुके हैं। और पंजाब के मामले में जो मुस्लिम परवेज लाई साहब और इमरान खान के दरमियान जो भी मामलात थे असूली तौर पर तय हो गए, बाकी अब इंतजामी मामलात हैं। और अभी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है मुस्लिम लीग काफ की सदारत के हवाले से, उसका भी फैसला जो पहले महफूज किया हुआ है वो आ जाएगा तो फिर उसके बाद की वजाहत हो जाएगी। तो बज़ाहिर एक बात तय हो गई है कि चौधरी परवेज लाई और मुनस लाई और उनका ग्रुप जो है वो अगली फ्यूचर पॉलिटिक्स में इमरान खान के साथ खड़े होंगे, एक बात। फिर चौधरी शुजात साहब के पास ऑप्शन ये है कि वो अपनी जमात को कायम रखें मुस्लिम लीग काफ को, या वो मुस्लिम लीग काफ का जो वो हिस्सा जो चौधरी शुजात के साथ है उसको मुस्लिम लीग नून में जम कर दें। अब ये उनका फिर अपना ऑप्शन होगा। बहरहाल ये तय है कि परवेज लाई साहब पीटीआई के साथ जा रहे हैं। तो परवेज लाई साहब का ये फैसला कैसा रहेगा आने वाले इलेक्शन के हवाले से? आप समझते हैं कि पीटीआई में उनका फ्यूचर सही रहेगा या उनकी जो अलग से परवेज लाई साहब बड़े मजबूत आदमी हैं, बड़े मजबूत खिलाड़ी हैं, सब चीज समझते हैं। वो कुछ मामला तय करके ही मुस्लिम पीटीआई में जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो चीज तय हो रही है वो ये है कि पंजाब के जो मामला होंगे फ्यूचर में पीटीआई से रिलेटेड, उसके अंदर परवेज लाई का बड़ा रोल होगा और उसी में मुनस लाई का भी रोल निकाला जाएगा। तो इसलिए वो काफी सोच विचार के बाद जो है उसके अंदर जा रहे हैं और अपने मामला तय करके जा रहे हैं। ऐसे ही नहीं जा रहे बिला वजह, जिसे कहते हैं कि जी सिर्फ चंद टिकटों के लिए नहीं जा रहे, बल्कि पूरी फ्यूचर पॉलिटिक्स जो है उसको रिलेट किया गया। और ये पीटीआई के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि पीटीआई के पास पंजाब में कोई लीडरशिप नहीं है और उस तरह के कोई नाम नहीं है। देखिए ना, पहले अलीम खान आए थे, जहांगीर तरीन आ गए, शाह महमूद कुरैशी हैं, इजाज चौधरी हैं, तो ये उतने के नाम नहीं है जिस किस्म का डेरादारी जो है और जिस किस्म की बरादरी के पॉलिटिक्स है और इन्फ्लुएंस है वो चौधरी परवेज लाई साहब 2 दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं। ही नोज वेरी वेल कि डायनामिक्स क्या है, तो उसका फायदा पीटीआई को भी होगा और पीटीआई के लिए भी एडवांटेज है कि परवेज लाई अगर पीटीआई के साथ मिलकर काम करे तो पीटीआई समझती है कि उनका सियासी फायदा होगा पंजाब में। सही, मतलब वही मैं भी समझना चाह रहा था कि अलीम खान, जहांगीर तरीन और दूसरे जो चले गए उनका खिला जो पुर कर सकेंगे परवेज लाई साहब। और ये आपकी नजर में किसको फायदा हो? परवेज लाई को ज्यादा फायदा होगा पीटीआई में जाने से या पीटीआई को फायदा होगा कि परवेज लाई उनके पास? दोनों को फायदा होगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि पीटीआई के पास भी मैंने कहा कि एक मजबूत खानदान नहीं है पंजाब की पॉलिटिक्स में और जो इस तरह की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करता हो, वो उनके लिए भी फायदेमंद है और परवेज लाई के लिए फायदा ही है कि अगर पंजाब में उनको काम करने का मौका मिला विद इन पीटीआई तो वो अपने बेटे के लिए अपनी ज्यादा स्पेस पैदा कर सकेंगे पंजाब पॉलिटिक्स में। तो ये जब आते हैं चौधरी साहिबान तो फिर किस तरह देखते हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वो जो हैं मखदूम साहब? ये तो कोई बड़े छोटी छोटी बातें हैं। असल बात जो है मैंने आपको बता दी है कि जो पंजाब की पॉलिटिक्स है उसमें चौधरी बरादरान का रोल ज्यादा होगा। सही सही। अच्छा, अगर फिर हम आ जाएं खान साहब का ये जो बयान है कि इशारा दिया है, इंदिया दिया है कि हम कौमी असेंबली में जा सकते हैं, तो फिर वही 2014 वाली सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है आपको कि दोबारा असेंबली में? जो कौमी असेंबली में जाने की बात है वो तो 2 सूरतें हैं उनके पास। एक सूरत यह है कि इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म को, और वो इत्तेमाद का वोट लेने की कोशिश करेंगे और फिर वो कोशिश की जाएगी कि वो इत्तेमाद का वोट ना ले सकें। उस सूरत में फिर ये जो असेंबली का जो मामला है वो उसका मुस्तकबिल जो है वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि पीटीआई के पास भी उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं है कि वो इत्तेमाद का वोट ले सके। तो फाइनली अल्टीमेटली फिर वो असेंबली तोड़ने की तरफ जाए, तो जब असेंबली टूट रही हो तो फिर जो अपोजिशन लीडर के तौर पर जो है पीटीआई जो है वो और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान ये तय हो सके कि किसने निगरान सेटअप में आना है, क्योंकि वो ये रोल जो है राजा रियाज को तो नहीं देना चाहते। तो ये जो असेंबली में जाने की बात है ये इसलिए नहीं है कि अगले 8 महीने टेन्योर चलाना है, बल्कि वो इसलिए है कि जो केयर टेकर सेटअप है उसमें पीटीआई अपना रोल निकाल सके। अब देखते हैं कि उसमें सबसे पहली बात तो इत्तेमाद के वोट लेने की है और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम लीग नून के एमएलए जो है वो स्किप होते हैं या नहीं होते, देखना पड़ेगा। तो सलमान अभी से यही बात ना खान साहब को पहले से ही अंदाजा होगा जब भी निगरान सेटअप बनेगा तो उनकी जरूरत होगी, तो इतना जल्दी में वो जो कौमी असेंबली छोड़ के चले गए थे फिर दोबारा वापस आना, तो ये जो पॉलिसी पहले भी रही है अब भी रही है, तो ये फैसला पहले भी तो उनको पता होना चाहिए था कि हम जाएंगे, निगरान सेटअप की मशावरत होगी, दूसरे मामला। ये पीटीआई ने बात फैसले पीटीआई ने बड़े उजलत में किए हैं और वो फैसले दुरुस्त साबित नहीं हुए, सबको पता है, और बेशुमार जगह पर उनको अपनी पोजीशन से फिर पीछे हटना पड़ा है।
इसी तरीके से ये पोजीशन भी है। लेकिन अब इस वक्त अगर आप सिचुएशन में देखें तो उनको सूट करती है कि वो असेंबली में जाके इत्तेमाद का वोट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर को कहें और उसकी नाकामी के बाद जो फैसले होने हैं उसमें पीटीआई अपना रोल प्ले कर सके। तो मेरा ख्याल है कि टेक्निकली पॉइंट है, ये कोई असेंबली की प्रोसीडिंग को 8 माह चलाने वाली बात नहीं है। क्योंकि आज केपीके की असेंबली भी टूट जाएगी, केपीके की असेंबली आज टूट जानी है, रात 12 बजे के बाद रिकमेंडेशन चली जाएगी, तो उसके बाद फिर 2 असेंबलियां तो गई ना थी, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना अभी तो उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो 150 के करीब जो एमएनए है वो 1 to 1 जाके जो है स्पीकर के पास पेश हो जाए तो कौमी असेंबली की 150 सीटें खाली हो जाएंगी। बिल्कुल। और पंजाब सिंध असेंबली की 35 सीटें हैं वो भी जाके खाली हो सकती हैं। तो क्राइसिस तो क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन अभी जो कोशिश हो रही है और जिसका इशारा आज चौधरी परवेज लाई साहब ने दिया भी अपनी गुफ्तगू में कि पसे पर्दा कुछ बातचीत चल रही है और उनके बकौल सूबाई इलेक्शन नहीं होगा बल्कि नेशनल इलेक्शन होगा। सही, तो वही समझना ये भी चाह रहे थे कि पीडीएम गवर्नमेंट ये सारा सस्टेन कर पाएगी कि केपीके असेंबली टूट गई, पंजाब असेंबली टूट गई और अगर कौमी असेंबली से भी ये इतने एमएनए जो अभी से बाहर हैं उनके इस्तीफों की तस्दीक हो जाती है तो इतने सारे माहौल में बाई इलेक्शन क्या ये आसान होगा उनके लिए या फिर सूरत हाल जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगी? नहीं, ये बात जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगी। मैंने बहुत पहले भी कहा था, लिखा भी था कि अगर 2 सूबाई असेंबलियां तहलील हो जाए तो उसके बाद फिर बात जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाएगी और उसमें इस्तीफे भी शामिल है जैसे आपने कह दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई गेम हो सकेगी, अल्टीमेटली जाना तो इलेक्शन की तरफ ही पड़ेगा। सही। और सिंध में ये बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी क्यों अपनी सूबाई हुकूमत गवाएगी और वो तो चाहेंगे जब बाकी देखिए ना, जब फेडरल गवर्नमेंट टूट गई और 2 सूबाई असेंबलियां भी टूट गई हैं, एक टूट गई है, एक आज टूटने वाली है, उसके बाद जो है बलूचिस्तान वाले में तो वही फैसला होगा ना जो एस्टेब्लिशमेंट वाले चाहेंगे। सही। तो आपका ख्याल है कि पूरे सिंध में बैठ के सिर्फ जरदारी साहब अपनी मदारी जो है ना डुगडुगी बजाएंगे? मुमकिन ही नहीं है। बात जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगी और जरदारी साहब तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी प्लेयर समझे जाते हैं, तो जो उनको इशारा मिलेगा उसी के मुताबिक वो काम करें, कोई ऐसा मसला नहीं। सही, नहीं वो हम बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल वही है ना जो कहा जा रहा है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी और सब कुछ और उनको टाइम चाहिए पीडीएम को कि परफॉर्मेंस तो वैसे भी नहीं इस माहौल में होती है तो इलेक्शन तो उनको लॉस होगा। नहीं, पीडीएम को देखे ना, पीडीएम को 1 साल भी और दे देना, माशी हवाले से कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। सही, ठीक है। अब ये आपको पता है कल उनके जो नई नवेली दुल्हन जो आई है सलमान शहबाज पाकिस्तान में, कल वो जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब को सुना रहे थे नाम लिए बगैर, मेरा मतलब उनके वालिद ने उनको मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था ना, तो इसलिए वो अब एक दूसरे पे इल्जामात ही दे सकते हैं। फिलहाल वक्ती तौर पे जो भी अभी एक जो सबसे बड़ा मसला है ना जो हुकूमत के ऊपर इस वक्त दरपेश है कि वो ये चाहते हैं कि जो IMF की शराइत है अगर वो उनके दौर में उनको पूरी करनी पड़ी तो महंगाई का एक बहुत बड़ा रेला आएगा और उसका भी सियासी मलबा जो है इस हुकूमत पे गिरेगा। इसलिए कोशिश ये भी हो सकती है कि ये जो IMF के मामला हैं इसको निगरान हुकूमत सेटअप डील करे ताकि मुस्लिम लीग नून अपने आप को महफूज कर सके। लेकिन ये भी ऑप्शन है, कोई बात हतमी तो नहीं है, लेकिन ये कि बात जो है मुझे जाती तौर पर लगता है कि अल्टीमेटली जाएगी उधर नेशनल इलेक्शन की तरफ। सही, तो फिर वो जो बातें चल रही थी कि कोई केयर टेकर या इस तरह टेक्नोक्रेट्स वगैरह आ जाएं और फिर ये पीछे रह गई, अब वो सब बातें पीछे रह गई हैं। वो पिछले 15 दिन पहले तक तो वायबल थी, लेकिन अब तो ये वो वायबिलिटी नहीं है उसकी। सही, तो आप पंजाब की सूरत हाल और सारे मुल्क के बेहतर जानते हैं, अगर इस कंडीशन में इलेक्शन होते हैं जनरल इलेक्शन तो वही फिर क्या सूरत हाल बनेगा फ्यूचर पीपल्स पार्टी का, स्पेशली नवाज लीग का, पीडीएम कोलिशन सेटअप बनेंगे। जो सिंध है उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, ठीक है, और केपीके के अंदर जो है पीटीआई वाले अपनी हुकूमत बना सकते हैं। जो बलूचिस्तान का मामला है उसमें सादिक संजरानी साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, बन सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, अच्छा। बड़ी उनको आशीर्वाद भी हासिल है। अच्छा, रहस्य है कि जो मामला है पंजाब का उसके अंदर जो है ना एक बड़ी जंग होनी है और उसी जंग में डिटरमिन करना है कि जो फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट बनेगी वो किस नौइयत की हुकूमत बनेगी। लेकिन वहां पे भी जो हुकूमत बनेगी वो कोई स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं होगी, कोलिशन पार्टनर्स ही बनेंगे, एक दो जमातों के साथ मिलकर ये हुकूमतें बनेंगी, 2-3 जमातें मिलकर। तो लगता यही है कि जैसे कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो आने वाले इलेक्शन के नतीजे में भी बनेगी, सूबों में किसी और की हुकूमत होगी, मरकज में किसी और की हुकूमत होगी। कोई इसी तरह का मॉडल समझ आ रहा है। 2 ताई अक्सरियत वाली बातें तो नहीं है, ना इस वक्त सियासत में हो रही है ना हो सकेंगी। तो इस सारी कंडीशन में सलमान अभी साहब नवाज शरीफ साहब की वापसी को कितनी इंपॉर्टेंस आप देखते हैं कि अगर उनकी वापसी होती है तो नवाज लीग को कोई बड़ा फायदा होगा, क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून तो ये चाहती है, मुस्लिम लीग नून उनका वोटर जो ये चाहता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए इलेक्शन से पहले, ठीक है।
लेकिन जब इलेक्शन का माहौल बनेगा और जो हालात बनेंगे उन हालात में अगर कोई मामला तय हो सकेंगे तो नवाज शरीफ साहब आएंगे ना। नवाज शरीफ साहब इतने बेवकूफ थोड़ी है जितना हमने उनको समझ लिया कि वो सियासी खुदकुशी करने के लिए पाकिस्तान में आ जाएंगे बगैर किसी डील के। वो तो छींक भी बगैर डील के नहीं मारते। तो इसलिए डील अगर हो जाएगी तो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। अगर डील नहीं होती है तो फिलहाल उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया हुआ है, बेटी कैंपेन चलाएंगी और बेटी के साथ मामला चलाई जाएंगे। आगे देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। अब तो सलमान शहबाज भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। हमजा शहबाज तो अभी तक बाहर ही बैठे हुए हैं और आज उनके बारे में खबर आई है कि मजीद वो लेट है, अभी नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है कि अभी नवाज शरीफ साहब का मामला भी एम्बिग्यूटी में है और जब कोई मामला तय होंगे तो नवाज शरीफ साहब जरूर पाकिस्तान आएंगे। नहीं, वो आखिर में आपसे ये समझेंगे, भले ये सारे एक तरफ हों लेकिन कहा तो यही जाता है और हकीकत ये कि वोट तो नवाज शरीफ का। अगर वो नहीं आते, अभी से जो नून लीग की पोजीशन है हमारे सामने, नवाज शरीफ नहीं आते तो फिर मुस्लिम लीग नून के लोग ये कह चुके हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं, बाकी लोग कह चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे इलेक्शन के अंदर तो हमें उसकी बड़ी भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो तो कह रहे हैं। तो ये फैसला तो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब ने करना है ना कि उनको पार्टी मफादात अजीज है या अपना जाती मामला जो है वो ज्यादा अजीज है, फैसला उनको करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, जाती मफाद उनको ज्यादा अजीज होंगे या पार्टी? जाती मफादात, सब वो जाती मफादात के गिर्द ही खेलते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं खेलते। पार्टी शार्टी वाली बातें सब बेमानी बातें। वो अपने खानदान के मफादात देखेंगे, अपने जाती मफादात देखेंगे। जहां उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, जहां उनको रिलीफ मिलेगा वो जरूर आएंगे। अगर उनको नहीं मिल रहा होगा तो फिलहाल पीछे बैठेंगे। सही, मतलब अभी भी उनके मामला सेट नहीं हो पा रहे और मसले हैं? नहीं, कोई तय नहीं हुआ अभी तक, कोई नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं तय हुआ। होते तो वो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान होते। सही, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नज़ीर सलमान आबिद साहब जी ॻाल्हि ॿोल अवां जे साम्हूं आहे ऐं सूरत हाल जेका हींअर ताईं नज़र अचे पई, काफ़ी समूरी जेका PTI जो हिसो त नथी थी सघे, छाकाणि त अञा ताईं पार्टी सदारत वारो मामिलो जीअं कोर्ट में हलंदड़ आहे। चौधरी शुजात हुसैन साहब उन जा सरबराह आहिनि ऐं उन जी मर्ज़ी खां सवाइ कंहिं बि पार्टी खे बि पार्टी में ज़िम नथो करे सघिजे। बाक़ी परवेज़ इलाही साहब, संदसि जेके पुट आहिनि मोनिस इलाही साहब ऐं ॿिया जेके आहिनि उहे ज़रूरु PTI जो हिसो थी सघनि था। ऐं उनखां पोइ ॾिसणो इहो आहे त PTI जे अंदरि जेको हिकिड़ो चयो पियो न जहांगीर ख़ान तरीन, अलीम ख़ान ऐं ॿियनि जे वञण खां पोइ जेको हिकिड़ो ख़ाल पैदा थियो, उनखे पुर करण में केतिरी मदद मिलंदी, फ़ाइदो PTI खे वधीक थींदो या परवेज़ इलाही खे थींदो। ऐं PTI में ऑलरेडी जेके शख़्सियतूं पहिरियां खां वेठल आहिनि जंहिंजो पंजाब सां तालुक़ु आहे ऐं जेके इहे ॻाल्हियूं थियूं पिए त जेकॾहिं इमरान ख़ान साहब नाअहल थियनि था, गिरफ़्तार थियनि था या कहिड़ी कंडीशन थिए थी जो 2023 जे इलेक्शन में हू हिसो नथा वठी सघनि त पोइ मखदूम जेके साहब आहिनि, शामुन कुरैशी साहब या असद उमर, परवेज़ खटक खोड़ उम्मीदवार आहिनि, सो उहे उम्मीदवार लॻा वेठा आहिनि। ऐं अॼु दावा कई आहे परवेज़ इलाही साहब त हुननि खे इमरान ख़ान पार्टी जो सदर थियण जी बि जेका आहे सो ऑफर कई आहे, उन ते मुशावरत हले पई। सो मज़बूत उम्मीदवार जेके ऑलरेडी पार्टी में मौजूदु आहिनि उहे परवेज़ इलाही साहब खे केतिरो स्पेस ॾींदा, क़बूल कंदा न कंदा, सो इहो बि वॾो हिकिड़ो डिबेट आहे। सो बाक़ी पंजाब जी सूरत हाल जे साम्हूं आहे। KPK असेंबली जे हवाले सां अॼु राति ताईं उहो फ़ैसिलो थी वेंदो। मेमून ख़ान साहब उहा जेका असम्बली आहे उहा मोकिलीनि पिया गवर्नर ॾे ऐं ईंदड़ 1-2 ॾींहंनि में लॻे थो त उहा असेंबली बि टुटी वेंदी, जंहिंखां पोइ जेका सूरत हाल आहे उहा काफ़ी पॉलिटिकल हिसाब सां ॾिठो वञे त अहम थी वेंदी। ऐं 2 सूबाई असेंबलियुनि जे टुटण खां पोइ बाक़ी 2 सूबाई असेंबलियूं केतिरो सस्टेन करे सघनि थियूं, हली सघनि थियूं, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु हूंदो। ऐं PDM गवर्नमेंट जे लाइ छा इहो एतिरो आसान हूंदो जो पंजाब ख़ासि तौर ते एॾो वॾो सूबो आहे, उते एतिरियूं जेके सीटूं ख़ाली थियूं आहिनि उते बाई इलेक्शन कराइजे या KPK में बाई इलेक्शन थिए मौजूदा कंडीशन में, सो सूरत हाल हिते हूंदी या पोइ सूरत हाल अॻोपो जेका आहे जनरल इलेक्शन में वेंदी, इहो इंतिहाई अहम डिबेट आहे। हींअर ताईं सूरत हाल नज़र ईअं पए त ॿिन्ही सूबाई असेंबली जे टुटण खां पोइ घणे भाङे इम्कान इहो आहे त सूरत हाल जेका आहे उहा जनरल इलेक्शन ॾांहुं वेंदी। सो हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, असीं ब्रेक वठंदासीं ऐं वापसि ईंदासीं त ख़ासि तौर ते जेका कराची ऐं हैदराबाद डिवीज़न में इलेक्शन थी आहे ताज़ो ऐं उनजा नतीजा जेके आहिनि उहे आया आहिनि। ऐं हींअर ताईं सूरत हाल बिल्कुलु वाज़े आहे त कराची जो मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थींदो नज़र अचे पियो। बाक़ी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंहिंसां इतिहाद करे थी, फर्स्ट चॉइस उन्हनि चई छॾियो आहे त उहा उन्हनि जी जमायत इस्लामी आहे ऐं जमायत इस्लामी जी क़यादत खे ख़दशा आहिनि। जिते चूंड नतीजनि ते उते सईद गनी साहब जो बि चवणु आहे चूंड नतीजनि ते उन्हनि खे बि ख़दशा आहिनि। त सूरत हाल आहे छा, कराची जो मेयर केरु पियो थिए, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पर मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।